अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक फैमिली की जो एक नॉर्दर्न एरिया का टूर करने गई थी और फिर रास्ते में उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। उन्हें अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि जो फ्यूल का गेज था वो खराब था। फिर असल कहानी शुरू होती है यहाँ से। वो एक खौफनाक सुनसान जगह पर गाड़ी रुक जाती। फिर जो इनके साथ होता है वो फिर इन्हीं की जुबानी सुनिए। स्टोरी बहुत खौफनाक है। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इशार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का हम जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती है और अपनी बातें सुनने लगती। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हिना है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। इस स्टोरी में आज पहली बार किसी को बता रही हूँ। कुछ बातें इंसान के दिमाग में ऐसे याद रह जाती हैं कि वो बरसों गुजरने के बाद भी नहीं निकल पाती। हम लाहौर से नारान की तरफ ट्रिप पर जा रहे थे। अम्मी, अब्बू, मेरा छोटा भाई, साथ और मैं, सब बहुत खुश थे। अब्बू ने कहा था कि इस बार हम रात को निकलेंगे ताकि सुबह तक पहाड़ी एरियाज में पहुंच जाएं। रात का सफर हमें हमेशा अच्छा लगता था। सुनसान सड़क, ठंडी हवा और गाड़ी के अंदर चलती हल्की म्यूजिक। लेकिन उस रात का सफर मेरी जिंदगी बदल गया। हम लोग शाहराह कराकोरम के रास्ते से जा रहे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क, दाएं बाएं घने दरख्त और आसमान पर बादल। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अब्बू गाड़ी चला रहे थे और साथ नींद में झूल रहा था। सब ठीक था। फिर ऐसा हुआ कि काफी देर गाड़ी चलती रही और बिल्कुल वीरान रास्ते पे। ना कोई गाड़ी हमें क्रॉस कर रही थी और ना ही कोई सामने से आ रही थी। अब दिल में एक दहशत सी बनने लगी। और फिर एक ऐसा सीन हुआ कि जिसने हमारी जान निकाल दी। गाड़ी का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। अबू ने हैरत से हॉर्न दबाया लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। फिर अचानक लाइट्स एक लम्हे के लिए बुझ गईं। इतना अंधेरा था, वादी की ठंडी हवा की आवाज। अम्मी ने कहा, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ गाड़ी को? इन्होंने गाड़ी साइड पर रोक ली। हॉर्न बंद हो गया लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बाहर झांका। जंगल जैसा एरिया था। हर तरफ ऊंचे दरख्त, उनके पीछे अंधेरा, जैसे कोई चीज हमें घूर रही हो। कहीं दूर कोई उल्लू बोल रहा था। ठंडी हवा में अजीब सा बोझ था। यकीन करें अदनान भाई, वो माहौल ऐसा था कि कुछ ना भी दिखाई दे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अब्बू ने बोनट खोला और गाड़ी से बाहर निकले। मैंने उनकी टॉर्च लाइट देखी जो अंधेरे में चमक रही थी। अम्मी ने परेशानी से कहा, हिना जरा फोन चेक करो, सिग्नल आ रहे हैं। मैंने फोन देखा तो नो सिग्नल्स। अब्बू ने वापस आकर कहा, फ्यूल मीटर खराब था, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। नजदीक कोई पेट्रोल पंप देखने जा रहा हूं। तुम लोग गाड़ी में रहो, दरवाजे अच्छी से बंद कर लो। अम्मी ने डरी हुई आवाज में कहा, रात के इस वक्त अकेले कहां जाएंगे? अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, चंद किलोमीटर आगे कोई गांव है मेरे ख्याल से, वहां से डब्बा ले आऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तुम लोग दुआ करो बस। इन्होंने जैकेट पहनी, टॉर्च उठाई और अंधेरे में चल पड़े। मैंने उनके पीछे देखने की कोशिश की लेकिन चंद लम्हों में वो दरख्तों के पीछे गायब हो गए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा फैल गया। बाहर सिर्फ हवा का शोर था, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। अम्मी के फोन में पूरा कुरान पाक है। अम्मी ने वो खोला और पढ़ने लगी। मैंने साथ के कंधे पर कंबल डाला। वो अभी भी नींद में था लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा। फिर अचानक किसी ने गाड़ी के पिछले दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया। मैंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, आपने सुना? अम्मी ने कहा, क्या? किसी ने दरवाजा बजाया। अम्मी ने अपनी आयत मुकम्मल करके कहा और आहिस्ते से बोली, शायद हवा हो।
लेकिन ये हवा नहीं थी। दोबारा ठक ठक की दरवाजे पर दस्तक। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे लगा जैसे कोई साया गाड़ी के गिर्द घूम रहा हो। पाँव के नीचे पत्तों की चरचराहट जैसे कोई चल रहा हो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी कोई है बाहर? अम्मी ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर मुकम्मल अंधेरा था। तब गाड़ी के सामने वाले शीशे पे किसी ने हाथ मारा। एक लंबा सा निशान बन गया, जैसे किसी के गीले हाथ ने रगड़ दिया हो। अम्मी ने चीख मार दी। मैंने दरवाजे का लॉक चेक किया, बंद था, लेकिन मेरा दिल बंद हो रहा था। इतने में साथ जाग गया। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। वो आवाज दोबारा आई, इस बार गाड़ी के पीछे से, जैसे कोई पत्थर पर दौड़ रहा हो। और फिर एक लम्हे में गाड़ी की बोनट पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। अम्मी ने चीख कर कहा, अल्लाह खैर। मैंने बमुश्किल हौसला करके बाहर देखा। वहां कुछ नहीं था, मगर दरख्तों के बीच से दो चमकती आंखें दिखाई दी। सफेद नहीं, हल्की सी सुर्ख, और उसके नीचे कोई साया खड़ा था, बिल्कुल साकित, जैसे जमीन में गड़ा हुआ हो। मेरी जुबान बंद हो गई, सांस रुक गई। अम्मी ने भी वो देखा। हम दोनों खामोश, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खौफ। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, दरख्तों में गुम हो गया, लेकिन वो आंखें वो जैसे अभी भी हमें देख रही थीं। अम्मी ने मुझसे कहा, दुरूद पढ़ती रहो बेटा, अबू जल्दी आ जाएंगे। मैंने आयतें पढ़नी शुरू की, मगर दिल में डर गहरा होता जा रहा था। हर आवाज बढ़कर लगती, पत्ते, हवा, सब जैसे किसी बड़ी चीज के आने का इशारा दे रहे हो। फिर अचानक गाड़ी के अंदर लाइट जल उठी, खुद ब खुद, और साथ चीखने लगा जैसे कोई बैठा है। मैंने फौरन पीछे देखा, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो सबसे लास्ट वाली सीटें थी वो खाली थी। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन 7 उंगली से इशारा करके बोला, वो नीचे। अम्मी ने कुरान ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने नीचे झांका, सीट के नीचे कुछ नहीं था, मगर एक लम्हे के लिए मैंने देखा बाहर गाड़ी के नीचे से कोई साया खिसक रहा हो। गाड़ी के नीचे से बाहर कहीं दूर पानी गिरने की मध्यम सी आवाज आ रही थी, शायद नदी बह रही थी, मगर उस आवाज में भी एक तरह का खौफ था। साद ने आहिस्ता से पूछा, बाजी अबू कब आएंगे? बस अभी आ जाएंगे, मैंने कहा, मगर मेरी अपनी आवाज में यकीन नहीं था। अम्मी ने फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। गाड़ी के शीशे धुंध से ढक गए थे। अम्मी ने हाथ की सफाई से आगे वाला शीशा रगड़ा तो बाहर सड़क के किनारे कुछ नजर आया, जैसे पत्थरों की एक छोटी सी ढेरी बनाई गई हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर 3-4 पत्थर ऊपर नीचे रख दिए हैं, जैसे कोई निशान हो या कोई इशारा। मैंने अम्मी को दिखाया। उन्होंने नजर बचा कर कहा, उधर ना देखो, तिलावत करो। अभी मैं कलमात पढ़ ही रही थी कि गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक अजीब सी आवाज आने लगी, पहले भिनभिनाहट की, फिर जैसे कोई बहुत दूर से तिलावत कर रहा, और फिर अचानक वही आवाज किसी गैर मानूस लहजे में बदल गई, तेज और बहुत अजीब सी। अम्मी ने फौरन हाथ बढ़ाकर रेडियो की नॉब घुमाई। रेडियो बंद हो गया। अब जो आगे होने वाला है वो अगर सुनने वालों में बहुत डरने वाले लोग हैं तो कोशिश करें ये आगे मत सुने। अगले ही लम्हे गाड़ी के बिल्कुल ऊपर छत पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई हल्की चाल से चल रहा हो। दाद ने सहम कर मेरे बाजू पकड़ लिए। बाजी, छत पे कौन है? मैंने जुबान हिलाई तो सिर्फ इतना कह सकी, कुछ नहीं, शायद बंदर। लेकिन हम सब जानते थे कि इतनी रात में इन पहाड़ी दरख्तों के बीच इस बुलंदी पर बंदर, वो भी इतनी आहिस्ता आहिस्ता। और फिर वो कदम जैसे नंगे पैरों, गीली मिट्टी से भरे, और उसके साथ ही एक अजीब सी 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 की आवाज, जैसे हवा दरार में से गुजर रही हो। मगर गाड़ी की छत में कहाँ दरार। अम्मी ने बुलंद आवाज में सूरह फलक शुरू की। जैसे इन्होंने आखिरी आयत खत्म की, वो दबाव अचानक खत्म हो गया।
میں نے سانس باہر چھوڑا تو احساس ہوا کہ میں کب سے سانس روکے بیٹھی تھی۔ ہم تینوں نے چند لمحے